आपको दिखाते हैं हमारे विस्फोटक खुलासे में क्या है। क्या बड़ा से पॉकेट में लो। साल 2022 की सबसे बड़ी तहकीकात, खुफिया कैमरे पर सबसे बड़ी गवाही। क्या बड़ा से पॉकेट में लो। नहीं पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। तो पकड़े उकड़े गए हो कि नहीं गए उससे पहले? तुम एक बार पकड़ाए थे बस। जेल गए थे? 20 दिन थे। 20 दिन बेल पे बाहर हो? जुमनाइल जेल में गए थे। अब बाबू मत पकड़िए। आज कई सफेद पोश होंगे एक्सपोज। बड़े बड़ों की फाइट आज कैमरे पर खुलेगी। तो आप जैसा आदमी आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा। हाँ। बात बोला। अंदर में नहीं, वहाँ की निर्वाही पे जो बिकता है ना दारू। हाँ। पुलिस और चौकीदार। हाँ। और कोर्ट में के वकील वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे। सोच लीजिए 100% लिख के हम दे देंगे। आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग को। बंद आंखें, सबसे विस्फोटक खुलासा। हमारी तहकीकात सरकार और सरकारी सिस्टम में खामियों पर सीधी चोट है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से अब तक 70 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि शराब पीने वाले की नियति मृत्यु ही है। सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी है तो कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदारों का क्या? हमारी तहकीकात के दौरान शराब माफिया और सफेदपोशों के नेक्सस का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यानी पूरा खेल शराब माफियाओं के गॉडफादर के इशारे पर चल रहा है। देखिए। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद कानून 2016 के तहत संपूर्ण बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन और शराब का सेवन तीनों ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शराबबंदी के बावजूद हमारी तहकीकात में कच्ची शराब के धंधे का बड़ा नेटवर्क खुफिया कैमरे में कैद हुआ। कच्ची शराब का धंधा करने वाले कई चेहरे कैद हुए। हमारी तहकीकात का मकसद कच्ची शराब के गैरकानूनी ठिकानों का सच दुनिया के सामने लाना है। जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से करीब 5 किलोमीटर दूर अंडर कवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला छपरा के दियारा इलाके में खुफिया कैमरे के साथ पहुंचे। हमें पुख्ता जानकारी मिली कि नदी के दूसरी ओर कच्ची शराब की कई फैक्ट्री खुलेआम चल रही है, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। हमने सच को खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए नाव से दूसरी ओर जाने का फैसला किया। अभी तक ये पता नहीं था कि कच्ची शराब की फैक्ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था और हमने नदी पार की। अब हम कच्ची शराब की फैक्ट्री की खोज में आगे बढ़ चले। बंजर जमीन, खेतों की मेड़ और जंगली घास को पार करते हुए हम करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़े। हमें मंजिल दिख गई, लेकिन तभी हमारा एनकाउंटर शराब माफिया गैंग के गुर्गों से हो गया। ये बड़ा खतरा था। अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। क्या रख दे पॉकेट में लो। नहीं पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हम ग्राहक बनकर पहुंचे थे, लेकिन अंडर कवर रिपोर्टर का चेहरा कच्ची शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिए नया था। लिहाजा उन्हें शक हुआ कि हमारे पास कैमरा तो नहीं। क्या रख दे पॉकेट में लो। नहीं पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हमारा एनकाउंटर हुआ। शराब माफियाओं के गुर्गों ने कई सवाल पूछे,
बातचीत के बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि हम ग्राहक हैं, तो हमें जाने दिया गया ताकि शराब का सौदा हो सके। हम चंद कदम आगे बढ़े तो कच्ची शराब की फैक्ट्री का मंजर देखकर दंग रह गए। खुलेआम शराब तैयार की जा रही थी, भट्ठी चल रही थी और प्लास्टिक की पन्नियों में कच्ची शराब की खेप की पैकिंग जारी थी। हमारी मुलाकात पैकिंग कर रहे खेसारी लाल यादव से हुई। सुनिए पूरा खेल। ये क्या है? दारू? शराब। हाँ? शराब। इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? ये 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब कुछ नहीं के बचा 7 लीटर दारू? 500। 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो? और खर्चा कितना आता है? अभी खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं वैसे पूछ रहे हैं, वैसे अंदाजा। तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? हाँ। सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? 150 रुपये।